दोस्तों कैसे हो सभी। अपना चल रहा था ज्वालामुखी के बारे में, पढ़ा था हमने ज्वालामुखी क्या होता है, किस प्रकार फूटता है, इसमें गैसें कौन सी निकलती है, अलग अलग पत्थरों के प्रकार निकलते हैं, पत्थर भी निकल रहे हैं बाहर टूट टूट के अंदर से, लावा आया था और लावा और मैग्मा में डिफरेंस देखा था। आज उस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, टाइप ऑफ वोल्केनो। कितने टाइप्स में है? दो टाइप में है। एक तो उद्गार यानी कि ओरिजिन, दूसरा है समय पर यानी कि टाइम के बेस पर। ओरिजिन क्या है? 2 टाइप्स का है और टाइम में क्या है? ये 3 टाइप का है। यानी कि उद्गार क्या है? 2 प्रकार का होता है और समय के आधार पर क्या है? 3 प्रकार का है ज्वालामुखी। पहले हम ओरिजिन वाला सोल्व करते हैं। जैसे कि ये अर्थ है, बीच में से क्या है? प्रेशर बढ़ता है गैसों का और लावा क्या है? बाहर आता है। बीच में क्या है? गैसों का प्रेशर बढ़ता है और लावा एक पाइप के थ्रू क्या है? बाहर आता है। तो इसे बोलते हैं सेंट्रल वोल्केनो यानी कि केंद्रीय ज्वालामुखी। केंद्रीय या सेंट्रल वोल्केनो कि जब लावा क्या है? एक पाइप के थ्रू बाहर आता है कि एक सुराख हुआ छोटा सा, उस सुराख से लावा क्या है? बाहर आ रहा है, गैसेस बाहर आ रही है, पत्थर के टुकड़े बाहर आ रहे हैं, वो क्या है? केंद्रीय वोल्केनो। दूसरा है जैसे पृथ्वी के अंदर थोड़ी कटफट हो जाना यानी कि पृथ्वी का फट जाना, पृथ्वी का फट जाना, इसे बोलते हैं रिफ्ट वोल्केनो। रिफ्ट वोल्केनो यानी कि दरारी ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? रिफ्ट या दरारी ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है? पृथ्वी क्या हल्की सी इसमें चटकन आ जाती है कि हल्का सा पृथ्वी क्या है इसमें फट जाती है ऊपर से। क्लियर? उद्गार क्या, ओरिजिन क्या है? 2 टाइप्स में है। पहला कौन सा है? केंद्रीय और दूसरा क्या है? दरारी। केंद्रीय मतलब सेंट्रल में क्या है कि लावा क्या है? एक पाइप के थ्रू बाहर आता है। रिफ्ट में क्या है? पृथ्वी ऊपर से क्या है? फट जाती है, गहरी घाटी बन जाती है, रिफ्ट बन जाती है। उसमें क्या होगा कि थोड़ा फैल जाएगी। तो दोस्तों ये क्या था अपना उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं समय के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ टाइम दैट इज टाइप ऑफ वोल्केनो। पहला क्या है? सक्रिय। सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव। सक्रिय को क्या बोल दिया? एक्टिव। दूसरा है प्रसुप्त। प्रसुप्त को बोलते हैं डोरमेंट। तीसरा है शांत। शांत को बोलते हैं एक्सटिंक्ट और डेड। समय के आधार पर क्या है? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। कौन से हैं? सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय में क्या होता है? लावा निकलता जा रहा है रेगुलर, रेगुलर क्या ये चलता जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है बीच में, किसी प्रकार का कोई उल्ट पुल्ट नहीं, सिस्टम सारा क्या एकदम रेगुलर हिसाब से चलता जा रहा है। प्रसुप्त में क्या होता है कि पहले चलता है जी, फिर रुक जाता है, फिर चल पड़ता है, फिर रुक जाता है और फिर चल पड़ता है। ठीक है। शांत में क्या है? पहले चला था, फिर रुक गया है और आगे भी जिसके चलने की कोई संभावना न हो। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सक्रिय में क्या है? जो रेगुलर जहां से लावा क्या है? बाहर आ रहा है। ठीक है जी। दूसरा कौन सा है? प्रसुप्त, जिसमें क्या है? एक बार लावा बाहर आता है, फिर रुक जाता है, फिर लावा शुरू होता है, फिर रुक जाता है। एक्सटेंट यानी कि शांत के अंदर क्या है कि 1-2 बार चला था स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं चला और बाद में चलने की कोई संभावना भी नहीं है। एक चीज मैंने पहले पढ़ी थी, लावा। लावा के 2 टाइप्स पढ़े थे, एक तो बेसिक और एसिडिक। किसके बेस पर थे? सिलिका। इस सिलिका जितनी ज्यादा होगी लावा के अंदर, लावा उतना ही क्या है? कठोर होता जाएगा। सिलिका जितनी ज्यादा होगी लावा उतना ही क्या है? कठोर होता जाएगा। कहने का भाव क्या है कि शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं और ये शांत हुए कैसे हैं? स्टार्टिंग में सक्रिय थे पर किसी कारणवश धीरे धीरे क्या है? लावा के अंदर सिलिका की मात्रा परसेंटेज बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा आया कि लावा इतना कठोर हो गया, हार्ड हो गया, जिसके अंदर क्या है? जैसे जो पृथ्वी के अंदर जो पाइप्स बनती है अपनी अर्थ के अंदर, वो पाइप्स के अंदर क्या है? लावा ब्लॉक हो जाता है और बाद में क्या ये चलता नहीं है, जिसके कारण क्या ये शांत हो गया। अब देखते हैं भारत में सबसे सक्रिय
प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी जो प्रमुख जो फेमस है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है नरकोंडम बैरन। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। कहां पे है? अंडमान में। प्रसुप्त में है नरकोंडम, ये भी कहां है? अंडमान। शांत में जैसे लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। क्या था कि जैसे ये पृथ्वी है इसके ऊपर लावा निकल रहा है, ठीक है, एक टाइम क्या होगा, जैसे लावा निकलते निकलते बंद हो गया तो बीच में छोटा सा क्या है, एक खड्डा बन जाता है और बरसात से इसमें क्या है, जल भराव हो गया तो यहाँ पे एक झील बन जाती है, उसको बोलते हैं वोल्केनो से ज्वालामुखी से बनी हुई झील। ज्वालामुखी से बनी हुई झील, और ज्वालामुखी से बनी झील को बोलते हैं क्रेटर लेक। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। क्रेटर झील या क्रेटर लेक। बिगेस्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया दैट इज लोनार, लोकेटेड एट महाराष्ट्र। क्लियर है? एक आता है नाम बारातंका, ये कहां है? अंडमान। बारातंका कहां है? अंडमान में। बारातंका क्या है? भारत का कीचड़युक्त ज्वालामुखी है कि दलदली वाला भाग है, अभी पूरी तरह से ये क्या है, ब्लॉक नहीं हुआ है। वैसे है किसके अंदर? शांत में, एक्सटिंट में है कि धीरे धीरे क्या है ये ब्लॉक हो जाएगा, पर अभी तक जो लावा है इसका क्या है, मड्डी में है कि दलदली है, तो पूरा अभी क्या ये ब्लॉक हुआ नहीं है। अभी हम देखते हैं कुछ एक जो वर्ल्ड में फेमस है, जैसे सक्रिय में नाम आता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ये कहां है? जापान में। सेकंड सक्रिय का नाम आता है एकाकांगुआ, ये है अर्जेंटीना प्लस चिली में। पहला कौन सा? फ्यूजियामा जापान में, एकाकांगुआ का है अर्जेंटीना और चिली में। क्लियर? दो आते नाम शांत के अंदर, दोनों का है ईरान में। को सुल्तान और देवबंद। को सुल्तान और देवबंद। एक नाम आता है भूमध्य सागर में पाया जाता है एक वोल्केनो, जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाशतम, नाम है स्ट्राम्बोली। क्या नाम है? स्ट्राम्बोली। कहां पे है? मेडिटेरियन सी के अंदर। स्ट्राम्बोली वोल्केनो कहां पे है? मेडिटेरियन सी के अंदर। इसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाशतम। तो दोस्तों ये थे अपने प्रमुख ज्वालामुखी विश्व के और भारत के। उन्हें पढ़ा ज्वालामुखी होते क्या हैं, किस प्रकार फूटते हैं और कैसे चलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।